हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, गीता सत्र का आनंद ले रहे होंगे और इस गीता ज्ञान से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। तो हमने 13वां अध्याय शुरू किया था जिसका शीर्षक प्रकृति, पुरुष तथा चेतना है। अभी तक इसमें 23 श्लोक हो चुके हैं। आज 24, 25 और 26 करेंगे। शुरू करें आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए 24वां श्लोक देखिए। यह एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानः अपि न सह भूय अभी जायते। इसका अर्थ देखिए, जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंतःक्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी हो, यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। इसका तात्पर्य देखिए, प्रकृति, परमात्मा, आत्मा तथा इनके अंतर संबंध की स्पष्ट जानकारी हो जाने पर मनुष्य मुक्त होने का अधिकारी बनता है और वह इस भौतिक प्रकृति में लौटने के लिए बाध्य हुए बिना वैकुंठ वापस चले जाने का अधिकारी बन जाता है। अब देखिए, जब पूर्ण ज्ञान हो गया क्या होगा? जब आत्मज्ञान ही हो गया तो फिर इस जन्म मृत्यु का जो चक्र है उसमें आपको नहीं फंसना पड़ता और फिर क्या होता है कि वैकुंठ धाम आपके लिए सुनिश्चित हो जाता है, जहाँ भगवान स्वयं निवास करते हैं। वहाँ जाकर आप अनंत काल के लिए विद्यमान हो जाते हैं। ठीक है, यह ज्ञान का फल है। ज्ञान यह समझने के लिए होता है कि दैव योग से जीव इस संसार में आ गिरा है। उसे प्रामाणिक व्यक्तियों, साधु पुरुषों, यानी साधु हैं और जो पुरुष है ना, तथा गुरु की संगति में निजी प्रयास द्वारा अपनी स्थिति समझनी है और तब जिस रूप में भगवान ने भगवत गीता कही है उसे समझकर आध्यात्मिक चेतना या कृष्ण भावनामृत को प्राप्त करना है। तब यह निश्चित है कि वह इस संसार में फिर कभी नहीं आ सकेगा। वह सच्चिदानंद मय जीवन बिताने कह रहे सच्चिदानंदमय जीवन, यानी कि जहाँ पे सच्चित आनंद, इसका पूरा अर्थ होता है। ठीक है, जीवन बिताने के लिए वैकुंठ लोक भेज दिया जाएगा, यानी फिर यहाँ पे जीवन मरण का जो चक्र है आपका वो नष्ट हो जाता है। आप हमेशा के लिए भगवान के साथ, आप भगवान के धाम में रहने लगते हैं। 25वां श्लोक देखिए। ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मनः अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन च अपरे। इसका अर्थ देखिए, कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं तो दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा, और कुछ ऐसे हैं जो निष्काम कर्मयोग द्वारा देखते हैं। तो ये सारी विधियां बता दी गई हैं, ऐसे माध्यमों से भगवान को देखा जाता है। ठीक है, कुछ लोग कुछ पाथ को अप्लाई करते हैं अपने जीवन में, कुछ लोग कुछ को। तात्पर्य देखिए, भगवान अर्जुन को बताते हैं कि जहाँ तक मनुष्य द्वारा आत्म साक्षात्कार की खोज का प्रश्न है, बद्ध जीवों की दो श्रेणियाँ हैं। 2 श्रेणियाँ बता दी। जो लोग नास्तिक, अज्ञेयवादी तथा संशयवादी हैं, वे आध्यात्मिक ज्ञान से विहीन हैं। किंतु अन्य लोग जो आध्यात्मिक जीवन संबंधी अपने ज्ञान के प्रति श्रद्धावान हैं, वे आत्मदर्शी, भक्त, दार्शनिक तथा निष्काम कर्मयोगी कहलाते हैं। यानी जो जिनको भगवान में श्रद्धा है वो भक्ति करते हैं, निष्काम कर्मयोग करते हैं और फिर क्या होता है, भगवत धाम को चले जाते हैं। जो लोग सदैव अद्वैतवाद की स्थापना करना चाहते हैं, उनकी भी गणना नास्तिकों एवं अज्ञेयवादियों में की जाती है। दूसरे शब्दों में केवल भगवत भक्त ही आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त होते हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि इस प्रकृति के भी परे वैकुंठ लोक तथा भगवान हैं, जिसका विस्तार परमात्मा के रूप में प्रत्येक व्यक्ति में हुआ है और जो सर्वव्यापी है। निस्संदेह कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा भगवान को समझने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोग भी हैं जो ज्ञान के द्वारा भगवान को समझने का प्रयास करते हैं, वो भी अपने इस पाथ पे चल करके भगवान को प्राप्त करते हैं। ऐसा नहीं कि ज्ञान के मार्ग से आप नहीं होंगे, थोड़ा सा कठिन है। ठीक है, भक्ति को ही इसमें सरल और सुगम बताया गया है। इन्हें श्रद्धावानों की श्रेणी में गिना जा सकता है। सांख्य दार्शनिक इस भौतिक जगत का विश्लेषण 24 तत्वों के रूप में करते हैं और वे आत्मा को 25वां तत्व मानते हैं। जब वे आत्मा की प्रकृति को भौतिक तत्वों से परे समझने में समर्थ होते हैं तो वे यह भी समझ जाते हैं कि आत्मा के ऊपर भी
ऊपर भगवान है और वह 26वां तत्व है। इस प्रकार वे भी क्रमशः कृष्ण भावना अमृत की भक्ति के स्तर तक पहुंच जाते हैं। जो लोग निष्काम भाव से कर्म करते हैं, मतलब उसमें कोई कामना नहीं है, ऐसा कर्म जिसमें आगे कोई कामना नहीं है, मतलब किसी फल की इच्छा नहीं है, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है, इस तरह वाली स्थिति की बात हो रही है। कि वही बताया जा रहा है यहाँ पे कि जो लोग निष्काम भाव से कर्म करते हैं उनकी भी मनोवृत्ति सही होती है, उन्हें कृष्ण भावनामृत की भक्ति के पद तक बढ़ने का अवसर दिया जाता है। यहाँ पर यह कहा गया है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी चेतना शुद्ध होती है और वे ध्यान द्वारा परमात्मा को खोजने का प्रयत्न करते हैं, और जब वे परमात्मा को अपने अंदर खोज लेते हैं, यानी अपने अंदर सेल्फ डिस्कवरी जिसे बोलते हैं, सेल्फ कुछ आप खोज रहे हैं, ठीक है, एक तरह से आप सेल्फ सर्च में हैं ना। एक रूमी का बहुत बड़ा और बहुत ही सुंदर कथन है, वॉट यू सीक इज़ ऑलरेडी सीकिंग यू। इसका अर्थ होता है कि आप जिसे खोज रहे होते हैं वो भी आपको खोज लेता है या आपको खोज रहा होता है, दोनों अर्थ से ले सकते हैं। इसका इस तरह से भी अर्थ निकाला जा सकता है कि अगर आप भगवान की तरफ जाते हैं तो भगवान भी आपको खोजते खोजते आते हैं। और इसमें कबीर साहब ने भी बहुत अच्छा, उनका तो एक तरह से उन्होंने हर पाखंड को तोड़ा था। तो उन्होंने लास्ट में यही कहा था कि ऐसी स्थिति बना लीजिए कि भगवान आपको खोजते खोजते आएँ। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है। यहाँ पर यह कहा गया है कि कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी चेतना शुद्ध होती है और वे ध्यान द्वारा परमात्मा को खोजने का प्रयत्न करते हैं, और जब वे परमात्मा को अपने अंदर खोज लेते हैं तो वे दिव्य पद को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार अन्य लोग हैं जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा परमात्मा को जानने का प्रयास करते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो हठ योग द्वारा अपने बाल को, जैसे बता रहे हठ योग द्वारा, एक इसमें भी योग में ही एक विधि है हठ योग की, ठीक है, कभी इसकी चर्चा की जाएगी। अपने बाल को जैसा क्रियाकलाप द्वारा भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, 26वां श्लोक देखिए। अन्ये तु एवं अजानन्तः श्रुत्वा अनेभ्य उपासते ते अपि च अतितरन्ति एव मृत्युम श्रुति परायणः। इसका अर्थ देखिए, ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु के पथ को पार कर जाते हैं। यानी अन्य किसी ऋषि महर्षि ज्ञानी के द्वारा अगर आप उनके जो भी जिस विधि से भी वो चले हैं उसको सुनते हैं, उसको फिर करने का प्रयास करते हैं तो भी कल्याण हो जाता है। इसका तात्पर्य देखिए, यह श्लोक आधुनिक समाज पर विशेष रूप से लागू होता है क्योंकि आधुनिक समाज में आध्यात्मिक विषयों की शिक्षा नहीं दी जाती। कुछ लोग नास्तिक प्रतीत होते हैं तो कुछ अजैयवादी तथा दार्शनिक, लेकिन वास्तव में इन्हें दर्शन का कोई ज्ञान नहीं होता। जहाँ तक सामान्य व्यक्ति की बात है, यदि वह पुण्यात्मा है तो श्रवण द्वारा प्रगति कर सकता है। यानी कि अगर उसमें उसका शुद्ध अंतःकरण है, उसके कर्म सही जा रहे हैं और एक एक कर्म की चेकिंग करते हुए कर्म को कर रहा है और पुण्य आत्मा है, तो कह रहे हैं कि उसकी सिर्फ सुनने मात्र से भी प्रगति संभव है। यह श्रवण विधि अत्यंत महत्वपूर्ण है। आधुनिक जगत में कृष्ण भावना अमृत का उपदेश करने वाले भगवान चैतन्य ने श्रवण पर अत्यधिक बल दिया था, क्योंकि यदि सामान्य व्यक्ति प्रामाणिक स्रोतों से केवल श्रवण करे तो वह प्रगति कर सकता है। विशेषतया चैतन्य महाप्रभु के अनुसार यदि वह हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे दिव्य ध्वनि को सुने तो भी कल्याण होता है। और यदि वो इस मंत्र का जाप करने लगे, जितना से अधिक वो कर सकता है उतना करने लगे, तो निश्चित ही कल्याण हो सकता है। अब इसमें एक गुह विधि समझ लीजिए, एक गुह ज्ञान भी समझ लीजिए। इसका कारण मैं बता देती हूँ। जब आप ऐसे मंत्रों का उच्चारण करेंगे तो आपकी जो बुद्धि है ना, वो अन्य बेकार चीज़ों में जाएगी नहीं, बेकार के प्रपंच में पड़ेगी नहीं। तो क्या होगा, आपसे जो कर्म होंगे वो अच्छे होंगे, इसीलिए फिर प्रगति होती जाएगी। ठीक है, यही कारण होता है, क्योंकि जब आप ये सब चीज़ें नहीं करेंगे तो अन्य किसी बेकार के प्रपंच में पड़ेंगे, किसी द्वेष भावना में ग्रसित हो जाएंगे, किसी का अहित करने की कोशिश करेंगे तो आपका क्या होगा, आपकी दुर्गति होगी, आपके कर्म
बेकार बनने लगेंगे फिर उसका परिणाम आएगा तो आप जानते ही हैं क्या होगा। इसीलिए इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इसलिए कहा गया है कि सभी व्यक्तियों को सिद्ध पुरुषों से श्रवण करने का लाभ उठाना चाहिए और इस तरह क्रम से प्रत्येक वस्तु समझने में समर्थ बनना चाहिए, तब निश्चित रूप से परमेश्वर की पूजा हो सकेगी। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि इस युग में मनुष्य को अपना पद बदलने की आवश्यकता नहीं, अपितु उसे चाहिए कि वह मनोधार्मिक तर्क द्वारा परम सत्य को समझने के प्रयास को त्याग दे। उसे उन व्यक्तियों का दास बनना चाहिए जिन्हें परमेश्वर का ज्ञान है। यदि कोई इतना भाग्यशाली हुआ कि उसे शुद्ध भक्त की शरण मिल सके और वह उससे आत्म साक्षात्कार के विषय में श्रवण करके उसके पद चिन्हों पर चल सके, तो उसे क्रमशः शुद्ध भक्त का पद प्राप्त हो जाता है। इस श्लोक में श्रवण विधि पर विशेष रूप से बल दिया गया है और यह सर्वथा उपयुक्त है। यद्यपि सामान्य व्यक्ति तथाकथित दार्शनिकों की भांति प्रायः समर्थ नहीं होता, लेकिन प्रामाणिक व्यक्ति से श्रद्धापूर्वक श्रवण करने से इस भावसागर को पार करके भगवत धाम वापस जाने में उसे सहायता मिलेगी। तो यहाँ पे क्लियर कट बता दिया गया है कि अगर ऐसे किसी भक्त का, ऐसे किसी पुण्य आत्मा की आपको शरण मिल जाए, उसके द्वारा सुनने को मिल जाए, उसके द्वारा ज्ञान का बखान आपको, जैसे वो करते हैं ना बखान, तो उसको अगर आप सुन लेते हैं और उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं तो निश्चित ही क्या होगा, भगवत धाम आपका निश्चित है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। तब तक के लिए क्या करना है, तब तक के लिए आपको आनंद से रहना है, दूसरों को आनंदित रखना है, अपने आसपास पॉजिटिविटी को रेडिएट करते रहना है, अच्छे विचारों से खुद को भर लेना है, अच्छे आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना है। अगर आप किसी से विचार विमर्श भी कर रहे हैं तो भगवान की लीलाओं, भगवान के चिंतन, पुण्य महाजन जो भी पुण्यात्माएं हैं उनका आप जब कह सकते हैं कि उनका जब आप आपस में जब बातचीत करते हैं तो आपके अंदर भी वैसा बनने का एक अंदर से भाव आता है। तो उसको पकड़िए, उस भाव को, और निरंतर इस पद पर आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरिओम तत्सत।